हाय एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा। इस चैनल के अंदर हम सेबी ग्रेड ए पेपर 2 के बारे में पढ़ रहे हैं, जनरल ट्रेड। हाँ सर, अभी हम लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है। लॉ के अंदर हमने कल कुछ पढ़ा थे सेक्शन जो थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, वुमेन डायरेक्टर्स एंड रेजिडेंट डायरेक्टर्स। ये किस किस कंपनी में चाहिए होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों होना चाहिए, हमने कल पढ़ा तीन चीज़ों के बारे में। अब हम उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर होगा और कुछ स्पेसिफिक और जो टाइप के डायरेक्टर है उनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उस डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की पावर किसके पास है। जनरली जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होता है वो जनरल मीटिंग के अंदर हम शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। ठीक है सर, हमें समझ में आता है। आज हमें आप पढ़ाओ। होपफुली बेटा कल आपके ये वाला जो चैप्टर है ना, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, वो कल खत्म हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलो बेटा आज हम पढ़ाई करते हैं सेक्शन नंबर 151 से 161। ये आपके टोटल सेक्शंस हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं हम डायरेक्टर्स का। एक जनरल बात समझ में आती है कि जो कंपनी के मालिक है वही डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। हाँ, हमें समझ में आती है। चलो ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं क्या है। जब बेटा कंपनी फॉर्म हुई ना, अभी फर्स्ट फर्स्ट डायरेक्टर अगर हमें फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करना है कंपनी के फॉर्मेशन के अंदर, तो उसी समय जनरल मीटिंग नहीं हो सकती। समझो कि बाद में वो आईपीओ वाईपीओ लेके आएंगे। कुछ है ना, सब्सक्राइबर होते हैं मेमोरेंडम पे। आज कंपनी बनी तो देर आर सम सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम। उसी के अंदर वो डायरेक्टर्स का नाम बोलते हैं कि फर्स्ट डायरेक्टर्स जो होंगे हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स, वो मेमोरेंडम में बता देते हैं। ठीक है, वेयर नो प्रोविजन इज मेड इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हु आर इंडिविजुअल्स, शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड। बेटा वो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, फिर उसके अपॉइंटमेंट की बात वो बाद में करते हैं। ओके बेटा, इतना बात समझ में आती है? ठीक है। In case of one-person company, an individual being member shall be deemed to be first director. ओपीसी कंपनी के बारे में हम बात कर चुके हैं। वन पर्सन कंपनी के अंदर कि उसका जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है वो जो पहला इकलौता ही मेंबर है, वही डायरेक्टर है, वही सब कुछ है, वही करता धरता है। ठीक है, अब बात आ रही है सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उसका मतलब क्या, कैसे हम क्या कौन सी मीटिंग बुलाएंगे, कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे, क्या क्या मतलब उस डायरेक्टर के अंदर क्या क्या ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़े, अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं। आप भी बेटा एक दिन डायरेक्टर अपॉइंट होंगे तो उस हिसाब से आप देखना। ठीक है, इसमें साफ सीधी बात इन्होंने बोल दी कि कोई भी डायरेक्टर जो अपॉइंट होगा वो हमेशा जनरल मीटिंग के अंदर होगा, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट। बेटा इससे बात समझ में आती है? अगर किसी यहाँ पे इस एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली बोला है कि इसको हम अलग तरीके से अपॉइंट करेंगे। सर एग्जांपल दो। बेटा गवर्नमेंट आ गई बीच में, कह रही हम हमारा डायरेक्टर है, कोई नॉमिनी आ गया, बैंक ने कहा हम डायरेक्टर बनाएंगे, समझ रहे हो? उसके लिए स्पेसिफिकली इस एक्ट ने, कंपनीज एक्ट ने अलाउ कर रखा है कि जो जो ऐसी ऐसी कंडीशंस होंगी उसके अंदर हम उस पर्टिकुलर जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है या नॉमिनी वाला डायरेक्टर है उसको हम अलाउ कर देंगे। अब जो नॉमिनी डायरेक्टर है उसका जनरल मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है वो रेगुलेट चेक करने के लिए लगा रही है, तो उसका उसके शेयर होल्डर से कोई लेना देना नहीं है, वो गवर्नमेंट की तरफ देखेगा। नॉमिनी डायरेक्टर अपना बैंक की तरफ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ देखेगा। हाँ सर, समझ में आती है। तो इन्होंने बोला सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट। इस बात को छोड़ दो। जनरली जो हमारे क्या कहते हैं डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे वो कहाँ पे होंगे? जनरल मीटिंग के अंदर। समझ में आती है बात? जो हमारे डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर ने मैनेजमेंट को कहा हाँ भाई तुम काम करो, बढ़िया काम करना, हम तुम्हारा अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये रिक्वायरमेंट बता रहे हैं कि जिसको हमें डायरेक्टर बताना है उसका क्या होना चाहिए। एक बहुत छोटी सी बात है बेटा, आपको डिन पता होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये रिक्वायरमेंट है। ये जब नया नया एक्ट बना था ना तो उसके अंदर डिन का प्रोविजन आए गए थे, तो उन्होंने कहा कि डिन, ये हर चीज में डिन डिन डिन, उन्होंने बहुत ज्यादा डिन की बात कर दी कि हमें डिन चाहिए, हर एक बंदे का डिन अप्लाई करेगा डायरेक्टर। एक तरह का जैसे पैन होता है ना वैसे डिन होता है। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको जो पेपर के अंदर आ सकता है एमसीक्यू के अंदर, वो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर की फुल फॉर्म आ सकती है, और ये मैंडेटरी चीज है अगर कोई डायरेक्टर बनना चाहता है। ठीक है, इसके अंदर बी प्रोवाइडिंग ऑफ डिन, फर्निशिंग ऑफ डिक्लेरेशन बाय प्रपोज डायरेक्टर। वो मतलब अपना डिन प्रोवाइड करेगा, डिक्लेरेशन देगा कि मैं डिस्क्वालीफाइड हूँ कि नहीं हूँ। डिस्क्वालिफिकेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके सर। रिटर्न कंसेंट दे देगा वो, रिटर्न कंसेंट कि मैं डायरेक्टर बनने को तैयार हूँ, आप मेरे लिए जो भी रेजोल्यूशन पास करवाना है ये करना, आप कर लीजिए। ठीक है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेटा हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में पढ़ चुके हैं, बट हमने आपको बता दूं, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहेगा मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो जब भी वो
अपॉइंटमेंट के लिए जाएगा ना, अपॉइंटमेंट हो रहा है उसका, तो एक नोटिस के साथ, जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हाथ में जाएगी जो बताएगी कि एक इंडिपेंडेंट है, उसके बारे में बताया जाएगा, ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। हाँ सर, हमें समझ में आता है। ये अदर रिक्वायरमेंट्स है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, इसके अंदर आपको डिन का फुल फॉर्म याद होना चाहिए। सर रट लिया, ठीक है। अभी अब आया ये एक पर्टिकुलर सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय रोटेशन। क्या चक्कर है सर, ये सेक्शन क्यों आया? मेरी बात सुनो। अभी अगर कोई डायरेक्टर एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन गया, अब उसको हम शेयर होल्डर्स देखना चाहेंगे ना कि ये डायरेक्टर अपने पापा की जागीर ना समझ ले अपनी इस कंपनी को। ये कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर्स की। समझ में आती है बात? शेयर होल्डर्स की कंपनी है, डायरेक्टर ना समझे कि हाँ भाई मेरे पास पूरी पावर आ गई, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी को भी सामान बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, पैसे इधर उधर कर रहा हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। अब इन्होंने एक प्रोविजन लेकर आया, एक प्रोविजन लेकर आया कंपनी एक्ट कि जो जो डायरेक्टर्स है आपके, उनके जो जो डायरेक्टर है उनको रिटायर किया जाएगा। समझ रहे हो? और रिटायर के बाद अगर वो बढ़िया, उन्होंने रिटायर कर दिया, एक बार रिटायर कर दिया डायरेक्टर बाहर, और उस रिटायरमेंट के बाद उसको रीअपॉइंटमेंट भी कर सकते हो, बट ये सारे शेयर होल्डर्स के पास है। सर ऐसा क्यों? क्या रिटायर कर रहा है फिर रीअपॉइंटमेंट कर रहा है? बेटा ये एक मतलब इफेक्ट है कि अगर जो डायरेक्टर्स है उनको डर रहेगा कि वो रिटायर होंगे। समझ रहे हो? और जो शेयर होल्डर है उनके पास ये ऑप्शन है, शेयर होल्डर थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे कि हाँ हम डायरेक्टर को रिटायर करवा देंगे जबरदस्ती, हम उसको पास रीअपॉइंटमेंट नहीं करने देंगे। ये सेक्शन लाकर उन्होंने बताया कि हम डायरेक्टर्स को बाहर निकाल सकते हैं जो शेयर होल्डर है, और उसको चाहे तो वापस ला सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, इन्होंने कहा कि कुछ सेट ऑफ डायरेक्टर्स, जो सारे डायरेक्टर्स हैं, टोटल डायरेक्टर्स, उसके अंदर से कुछ डायरेक्टर्स जो होंगे जिनका ऑफिस को हम कहेंगे तुम रिटायर होने के लिए लायबल हो, तुम रिटायर होने के लिए लायबल हो। सर हमने सेक्शन पढ़ाओ, अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने बोल दिया सारे के सारे डायरेक्टर्स रिटायर हो जाएंगे और बाद में उसको हम रीअपॉइंट कर लेंगे अगर शेयर होल्डर्स आएंगे। अगर आर्टिकल में लिखा है कि सारे डायरेक्टर रिटायर होंगे तो सारे, अगर ये नहीं लिखा, अब उन्होंने क्या बोला, not less than two third of the total number of director of a public company। प्राइवेट कंपनी से प्राइवेट अफेयर, प्राइवेट वालों को जो करने कर दो, ऐश करो प्राइवेट वालों, ठीक है। अब उन्होंने कहा जो पब्लिक कंपनी के अंदर दो टू थर्ड जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर के टू थर्ड वो होंगे रिटायरेबल, मतलब उनको हम रिटायर करेंगे, रिटायर कर सकते हैं, कि दो टू थर्ड तो होंगे कि ये वाले रिटायरमेंट वाले डायरेक्टर। सर वन थर्ड का क्या? बेटा उनको रिटायर नहीं करेंगे। अभी आदित्य पुरी है, वो क्या रिटायर हो जाएगा? मुकेश अंबानी का उसको तुम रिटायर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो टू थर्ड जो डायरेक्टर है उनका जो ऑफिस होगा वो रिटायर होने के लिए लाइबल है, हाँ? हाँ। अब पढ़ो इसको बात, be the person whose period of office is liable to determination by retirement of director by rotation। ये रोटेशन हो रही है, तेरी बारी आ गई, तेरी बारी आ गई भाई, तेरे को रिटायर करके देखेंगे तेरे को लोग लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते वापस, शेयर होल्डर को वापस अपॉइंट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा टू थर्ड का ऑफिस जो है दैट इज लाइबल, कि भाई हम लाइबल है, तुम डिटरमाइन करेंगे बाय रिटायरमेंट, ठीक है। ये रोटेशन इनका कॉन्सेप्ट है, रोटेशन ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। अब क्या हुआ, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। इस जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंटमेंट हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर टोटल डायरेक्टर के अंदर अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिटायर कर सकते हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रिटायर कर सकते हो रोटेशन से। इतनी मुश्किल से आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है, और उसका कोई बिजनेस में लेना देना, उसका कोई से नहीं है ज़्यादा, वो सिर्फ चेक कर रहा है कि शेयर होल्डर के लिए आप अच्छे से काम कर रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने बोला टर्म टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शैल नॉट इंक्लूड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वेदर अपॉइंटेड अंडर कंपनी एक्ट और एनी अदर लॉ। समझ में आती है? हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इस टोटल डायरेक्टर के काउंट के अंदर, जो टोटल डायरेक्टर होंगे उसका टू थर्ड निकालना ना, हम इस टोटल डायरेक्टर के अंदर ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं रखेंगे। इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर। अब मेरी बात सुन, एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ पब्लिक कंपनी हेल्ड आफ्टर द डेट ऑफ द जनरल मीटिंग एट विच फर्स्ट डायरेक्टर वाज अपॉइंटेड। बेटे जो सब्सक्राइबर थे ना, जो फर्स्ट डायरेक्टर थे, उनको हमने जनरल मीटिंग के अंदर कहा कि हाँ यही हमारे डायरेक्टर है। अब उसके बाद जो हमारी मीटिंग होगी एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ पब्लिक कंपनी हेल्ड नेक्स्ट आफ्टर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग एट विच फर्स्ट डायरेक्टर, जो हमारे सब्सक्राइबर थे या फिर और कोई थे, उनको जब हमने अपॉइंट किया था, एंड एट एवरी सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग, एवरी सब्सिक्वेंट हर एक जो अगली बार जनरल मीटिंग हो गई उसके अंदर वन थर्ड ऑफ द डायरेक्टर फॉर द टाइम बीइंग
आर लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन। जो ये ऊपर रोटेशनल डायरेक्टर हमने बोला ना 2/3, उसमें से 1/3, 2/3 में से 1/3 उनको हम रिटायर कर देंगे। और if their number is neither 3 or nor a multiple of 3, then the number nearest to 1/3 shall retire। अब मेरी बात सुनो, अगर 1.33 रिटायर होने वाला आ रहा है तो 1, 1.6 आ रहा है तो 2। अभी मैं नियरेस्ट टू 1 उन्होंने बोल दिया, ठीक है बेटा, यही हो सकता है, समझ में आ रही है? इसमें है नियरेस्ट टू 1, नियरेस्ट टू 1 समझ में आता है। जो हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अंदर हमने जो लैंग्वेज पढ़ी थी, उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में क्या था कि 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। अगर कोई फ्रैक्शन आएगा तो उसको हम राउंड ऑफ करके 1 कर देंगे, मतलब राउंड ऑफ करके एक ऊपर वाली लिमिट में लेके जाएंगे। अगर वहां पे 1.33 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ रहे हैं ना, तो बेटे 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना, हो जाएगा? हाँ सर, हो जाएगा। आगे बताओ। नॉन रोटेशनल डायरेक्टर मुकेश अंबानी, आदित्य पुरी। नॉन रोटेशन रिमेनिंग 1/3 or less number of total directors are not liable to retire by rotation. These are called non-rotational directors. They may be appointed at general meeting as per the provision contained in the articles of company. बात समझ में आती है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर समझ में आता है? हाँ, हम बात आगे बढ़ाते हैं। बताओ सर। 1/3 of the total number of director, बेटा अभी हम एक इलस्ट्रेशन करने वाले। हाँ, once the total number of directors who are liable to retire by rotation is determined, only 1/3 of the total number shall retire। हाँ, हमने पढ़ लिया सर ये तो। इफ सच नंबर इज नीदर 3 और नॉन मल्टीपल ऑफ 3, सर ये भी पढ़ लिया तो रिपीट हो गया कि अगर 1 के जो पास होगा नियरेस्ट टू 1 होगा, 1.33 1, अगर 1.67 तो 2। ठीक है, हमें सर एग्जाम्पल करके दिखाओ। एक कंपनी के पास 6 डायरेक्टर है। आप बताओ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, अभी हमने कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात नहीं करी। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 6 डायरेक्टर। हाँ, हमें कितने बंदे इसमें से लाइबल टू रिटायर है? 2 into 3 क्या होगा? 4। हाँ, अब 4 में से हम रिटायर किसको करेंगे? 4 में से हम रिटायर किसको करेंगे? 4 into 1/3, 1.33। बेटा देखो 1.33 इसका ये किसके नियर है? किसके नियर है? 1 के। एक डायरेक्टर को रिटायर करेंगे और फिर हम उसको अगर रीअपॉइंट करना चाहे, अगर उसको रिटायर करके घर भेज दे बेटा, हर बार यही करते रहे। अगर शेयर होल्डर्स चाहे कि नहीं इसने अच्छा काम किया है, ये कंपनी साइड की रिक्वायरमेंट है, हमें तो रिटायर करना था, बट हम चाहते हैं तुम हमारे साथ काम करे। डायरेक्टर कह रहा है हाँ मेरे को पता है, मैंने पढ़ा कंपनी साइड, ठीक है। उन्होंने कहा आपको हम वापस रीअपॉइंट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी बात भी हम पढ़ते हैं। अब हम आता है एग्जाम्पल नंबर 2। अब बेटा डायरेक्टर 7 हो गया, कंपनी बड़ी हो गई है। कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर आर लाइबल टू रिटायर? 7 into 2/3 बेटा 4.7, 4.7 हो गया ना। एक ऊपर चला गया 5। 5 डायरेक्टर, 5 डायरेक्टर को हम, क्योंकि लिखा हुआ है नॉट लेस देन 2/3, समझ रहे बेटा, इसलिए हमेशा उससे ऊपर ही रहेगा। 4.7 तो हमेशा उससे ऊपर रहेगा, 4.3 तो उससे हमेशा ऊपर ही रहता है। 5 डायरेक्टर को भाई हम रिटायर कर दें। नंबर ऑफ डायरेक्टर, अब इस 5 को आप इंटू 1/3 करो, 1.67। नियरेस्ट टू किसका है ये 1.67? 2 का। इधर 7 डायरेक्टर के अंदर 2 डायरेक्टर रिटायर होंगे, ऊपर 6 डायरेक्टर थे, इधर 1 डायरेक्टर रिटायर होता है। हाँ सर, कुछ बढ़िया एग्जांपल दिखाओ। अब बेटा आ जाओ। अ कंपनी इज हैविंग 9 डायरेक्टर, आउट ऑफ विच 3 आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेटा देखो 9 डायरेक्टर है, 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। हमने टोटल डायरेक्टर की इन्फॉर्मेशन पढ़ी है ना, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आते। अब ये एग्जाम्पल है ना 1 ही हो गया। अब 6 जो 9 है ना, उसमें से 3 को तो माइनस कर दो, फिर कितने डायरेक्टर बचे? 6। 6 डायरेक्टर में कितने डायरेक्टर को हमें रिटायर करना है? 1। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। वो आपको फ्रेम करके दे देंगे कि ये डायरेक्टर है, बताओ कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर रिटायर होंगे, पता होना चाहिए बेटा आपको। अब मैंने बता दिया तो ठीक है। द डायरेक्टर टू रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी दोज हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस। अभी जो वो 2/3 की बात हो रही है ना, हम तेरे को रिटायर करेंगे, 2/3 की जो बात हो रही है, उसके अंदर का जो लॉन्गेस्ट, जो उसमें से जो लॉन्गेस्ट है, जो लॉन्गेस्ट मतलब जिसने ज्यादा ज्यादा पैसा कमा चुका है, जो उसको कहेंगे। जो हमें 1/3 निकालना है ना, इस 2/3 में से जो हमें 1/3 को रिटायर करना है, जिनके लिए हम कंपनी की मीटिंग के अंदर कह रहे हैं हाँ इसकी शक्ल देखो, ये रिटायर, इसको रिटायर कर दें हम, इसको रिटायर कर दें हम, ठीक है बेटा। अब जो 1/3 है ना, उनको हम रिटायर कर देंगे। वो 1/3 कौन होंगे? जिन्होंने लॉन्गेस्ट पीरियड को सर्व किया होगा। ओके। और बेटा जो अगर अगर दो हर बारी जो डायरेक्टर है, अगर ऐसे 2 डायरेक्टर निकले जिनका टर्म सेम था, तो वो अपने आप डिसाइड कर लेंगे भाई किसको करना है, ठीक है। कॉर्पोरेट पावर आ जाएगी इसके अंदर।
आगे बताओ। एट द एनुअल जनरल मीटिंग एट विच अ डायरेक्टर रिटायर्स एज एसोसिएट द कंपनी में फिल अप द वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग द रिटायरिंग डायरेक्टर और सम अदर पर्सन देयर टू। इसकी बात क्या है, जो डायरेक्टर ने रिटायर किया, शेयर होल्डर रो रहे थे उसके लिए कि इसको वापस रिटायरमेंट, इसको वापस आप अपॉइंट कर दो। हम उसको वापस अपॉइंट कर देंगे, शेयर होल्डर की कंपनी है, या तो हम उसकी जगह किसी और बंदे को अपॉइंट कर देंगे अगर मजा नहीं आ रहा था डायरेक्टर से तो। ठीक है, अब आई बेटा बात कि जब हमने रिटायरमेंट का सारा खेल चल रहा था ना एनुअल जनरल मीटिंग पे, हाँ भाई इसको रिटायर करो उसको रिटायर करो, उन्होंने वो रिटायरमेंट मतलब ढंग से सफल नहीं हो पाई, वो नहीं हो पाई, तो उन्होंने एक सेक्शन लेकर आए कि हम डीम्ड रीअपॉइंटमेंट मान लेंगे। जिस डायरेक्टर को आपने रिटायर करने को बोला और आपने उसकी जगह किसी और नए डायरेक्टर को नहीं लेके आ पाए, तो हम उस डायरेक्टर को डीम्ड रीअपॉइंटमेंट मान लेंगे। हाँ, ये तो सर धोखाधड़ी होगी। बेटा धोखाधड़ी नहीं है, अभी हम इस बारे में पढ़ रहे हैं, पढ़ो। सबसे पहली बात बेटा, अगर जनरल मीटिंग को एडजर्न करते हैं ना, ये हर जगह का, ये पूरे कम्युनिटी एक्ट में है, अगर कभी जनरल मीटिंग को एडजर्न कर दिया, if the vacancy of the retiring or director is not so filled up and the meeting has not expressly provided how to fill the vacancy, the meeting shall stand adjourned till the same day of the next week at the same time and place। इसमें क्या बोला, हमारी जो जनरल मीटिंग थी वो पूरी जनरल मीटिंग निकल गई है, हमने जिसको रिटायर किया हमने उसकी जगह किसी को अपॉइंट ही नहीं किया। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इफ द वैकेंसी ऑफ द रिटायरिंग ऑर्डर इज नॉट सो फिल्ड अप, हम भूल गए, ध्यान नहीं रहा, तो उन्होंने उस कंपनी ने कहा अगर आप भूल गए ना तो हम कह रहे हैं कि ये जनरल मीटिंग अभी खत्म ही नहीं हुई, ये इसको एडजर्नमेंट मान लिया गया, आपको अगले हफ्ते उसी वीक के अगले दिन जो भी होगा सेम टाइम सेम प्लेस पे आप फिर से जनरल मीटिंग करो, फिर शेयर होल्डर आएंगे। समझ में आती है बात बेटा? अगर नेशनल हॉलीडे तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, 15 अगस्त आ गया ना तो 16 अगस्त हो जाएगा, 2 अक्टूबर आ गया तो 3 अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है सर, हमें समझ में आती है। पहली बात तो ये बात हुई है कि अगर हम अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए एक जनरल मीटिंग के अंदर तो वो जनरल मीटिंग एडजर्न होगी, और उस एडजर्न जनरल मीटिंग में जो रिटायरिंग ऑर्डर है उसकी जगह आप किसी को अपॉइंट करो या रिटायरिंग ऑर्डर को ही वापस रीअपॉइंट कर दो। ठीक है सर, ये एडजर्नमेंट ऑफ जनरल मीटिंग की बात होगी। आगे बताओ। अब बेटे क्या हुआ, जब एडजर्न जनरल मीटिंग हुई उसके अंदर भी वैकेंसी फिल नहीं हुई, और उन्होंने बताया नहीं कि इसको हम फिल कैसे करेंगे, उन्होंने कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं किया कि इस वैकेंसी को हम कैसे फिल करेंगे, बाद में हम बड़े सारे इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम ये चीज़ें चेक करेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि इस केस के अंदर हम डीम कर लेंगे कि जो बंदा रिटायर हुआ वही रीअपॉइंट हो गया, क्योंकि उसके अगेंस्ट किसी ने कुछ नहीं बोला। आप मेरी बात समझ रहे हो, वो रिटायर हमने उसको कर दिया, रिटायर वो होके बैठा हुआ कोने में बैठा हुआ था, बेटा हमने उसको बाहर निकाल के कोने में बिठा दिया। अब किसी भी शेयर होल्डर ने कुछ नहीं बोला कि भाई तू कोने में क्यों बैठा है, तू बाहर निकल जा, उसने उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोला। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो बंदा अच्छा है, उसको वापस रीअपॉइंट कर दो। उन्होंने डीम रीअपॉइंटमेंट मान ली। सर अगर शेयर होल्डर ने कुछ बोला होता, अगर शेयर होल्डर ने कुछ बोला होता तो वो रीअपॉइंट हो जाता, वो नहीं होता। अब कंडीशंस देखो कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस जनरल मीटिंग में अगर हुई होंगी तो हम कहेंगे बेटा आप जहां बैठे हो ना डायरेक्टर, आप वहीं से मुंह मोड़ो और घर जाओ। अब वो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं। एक्सेप्शंस क्या है, अगर एक जनरल मीटिंग हो रही थी, हमने उधर हम प्रस्ताव लेके गए, हम रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं कि ये वाला डायरेक्टर को आप रीअपॉइंट करना चाहेंगे शेयर होल्डर जी, आई फॉर यस, नो फॉर नो, आप बोलिए। उन्होंने बेटा नो करके बोल दिया, तो मतलब उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। अब इसको उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ और इन्होंने एक्सप्रेसली किसी और को भी रीअपॉइंट नहीं किया, तो क्या हम इसको डीम्ड रीअपॉइंटमेंट दे देंगे? डीम्ड रीअपॉइंटमेंट दे देंगे? नहीं सर, इसके अंदर देखा स्पेसिफिकली पड़ा हुआ है। देखो इसके अंदर लिखा है, इफ एट एनी मीटिंग और एनी प्रीवियस मीटिंग अ रेजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर हैज बीन पुट अप टू द मीटिंग एंड लॉस्ट, शेयर होल्डर माने नहीं, हिज रीअपॉइंटमेंट हैज नॉट बीन कंसिडर्ड फेवरेबल बिकॉज ऑफ नॉन पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। समझ में आती है बेटा? बात से बात आगे। इफ द रिटायरिंग ऑडिटर हैज बाय नोटिस इन राइटिंग एड्रेस टू द कंपनी, भाई मेरे को बनना ही नहीं है, डायरेक्टर कह रहा तुम भाड़ में जाओ, मेरे को बनना ही नहीं। ठीक है, इफ ही इज नॉट क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट, डिसक्वालिफिकेशन का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, अगली क्लास में। ठीक है, इफ अ रेजोल्यूशन वेदर स्पेशल और ऑर्डिनरी इज रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ प्रोविजन, अगर कोई और प्रोविजन के अंदर स्पेसिफिकली बोला गया है कि अगर आपको इस डायरेक्टर को रीअपॉइंट करना है तो आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो हम उसको डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं मानेंगे। अगर रेजोल्यूशन पास करना है, अगर ये बातें कहीं पे लिखी हुई है कि इस वाले डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए रेजोल्यूशन चाहिए ही चाहिए, मतलब वो शेयर होल्डर्स के पास राइट है, तो ये डीम्ड रीअपॉइंटमेंट कंपनी से खुद ला नहीं सकती। ठीक है, आपको डीम्ड रीअपॉइंटमेंट समझ में आता है?
हाँ सर, हमें समझ में आता है। बात आती है अब सेक्शन नंबर 152 से 151। सर आप उल्टा क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा 152 इंपॉर्टेंट था ना, अभी नए नए में आपका मन करता है पढ़ने का, इसलिए मैंने ऐसा किया। बट ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बेटा आपको सीधा सीधा एक क्वेश्चन आएगा, ऐसे बहुत जगह एमसीक्यू के अंदर वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। आपके दिमाग में है ना, क्या कहते हैं, सबसे पहली बात होनी चाहिए स्मॉल शेयर होल्डर है कौन। बेटा स्मॉल शेयर होल्डर कौन है? 20,000 से जिनका फेस वैल्यू, बेटा नॉमिनल वैल्यू, ये देखो आपको हमेशा लॉ पढ़ना है, कैसे पढ़ना? 20,000 क्या, उन्होंने कहा नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू जो शेयर्स की वैल्यू है वो 20,000 से ज्यादा नहीं होगी, या एनी अदर सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट, नो सम इज प्रिस्क्राइब्ड, तो बेटा 20,000। ये एमसीक्यू के अंदर बहुत जगह मैंने देखा है, आपको ध्यान रखना है 20,000 के अमाउंट को। स्मॉल शेयर होल्डर अगर कौन है, जिसने नॉमिनल वैल्यू जो उसने शेयर होल्ड किए वो 20,000 से कम है, नॉट मोर देन, मतलब 20 भी हो सकते हैं और 20 से कम भी हो सकते हैं। आगे बताओ। अब बेटा ये बात तो, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया कि 20,000 का क्वेश्चन आ गया, आपने टिक्का मार दिया, आपके 2 नंबर आ गए। अभी जब थोड़ी सी बात और आगे बढ़ेगी, स्मॉल शेयर होल्डर का ऐसा तो है नहीं कि मतलब कंपनी कंपनी खुद भी स्मॉल शेयर होल्डर को इलेक्ट कर सकती है, बट कोई प्रोसीजर तो होगा ना कि स्मॉल शेयर होल्डर बहुत सारे खड़े हो गए कि भाई हमें अपनी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हम नहीं चाहते कि स्मॉल शेयर होल्डर के साथ कुछ गलत हो। वैसे कंपनी का इंटेंट कभी भी नहीं होता कि स्मॉल शेयर होल्डर के साथ गलत हो, क्योंकि वो जो शेयर प्राइस है वो सबके लिए इक्वल है, ठीक है। बट फिर भी स्मॉल शेयर होल्डर को डर है, उनको डर है अंदर से कि कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसे 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर को डर है तो हम उनका एक रिप्रेजेंटेशन डाल देंगे। बेटा अगर मैं एक शेयर होल्डर हूँ, आप एक शेयर होल्डर हो, हमने 20,000 के नॉमिनल वैल्यू के शेयर होल्ड किए और सिर्फ हमें ही दिक्कत है, हम अकेले ऐसे धरने पे बैठ जाए वहां जाके, तो हमारे स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट होगा नहीं। 1,000 बंदे अगर बैठे हुए हैं ना उस धरने पे, तब हो जाएगा जो उनके शेयर होल्डर, स्मॉल शेयर होल्डर, ठीक है। या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर, या तो 1,000, बेटा कंपनी के पास 100 ही शेयर होल्डर है, तब क्या कर, टोटल टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है ना वो 100 ही है। तो क्या हुआ, शेयर होल्डर अगर 100 ही है तो फिर हमें क्या, तब 10, तब नहीं, तब 1,000 की तरफ जा रहे हैं। लॉजिकल है। 1,000 शेयर होल्डर या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर, इतनी बात समझ में आती है। इसके अंदर कितने शेयर है उसकी बात नहीं की गई कि 10,000 शेयर वाले के पास ज्यादा राइट है या 20,000 शेयर वाले के पास ज्यादा राइट है, उन्होंने शेयर होल्डर की बात करी है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात चल रही है। हाँ सर, हमें याद हो गया 1,000 शेयर होल्डर या 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर। ओके बेटा, नंबर ऑफ शेयर होल्डर। आगे बताओ, स्मॉल शेयर होल्डर को डायरेक्टर को हम इंडिपेंडेंट बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बना सकते बेटा। स्मॉल शेयर होल्डर ने अगर हमें एक डायरेक्टर दिया उनके साइड से, उन्होंने भी डिलीजेंस किया, अगर वो इंडिपेंडेंट है, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के सेक्शन के अंदर वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन दे रहा है, उसके पास रिक्वायर्ड नॉलेज है, सब कुछ है, इंटीग्रिटी है, तो हम उसको भी ले सकते हैं। सच डायरेक्टर shall be considered as an independent director, therefore he should meet the eligibility criteria। अभी बेटे जो क्राइटेरिया हमने लिख पढ़े हैं ना सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के, वो सारे के सारे क्राइटेरिया उसको फुलफिल होने चाहिए। समझ रहे हो बात बेटा? अब टोटल अभी जब रिटायरमेंट की बात आ रही है, रिटायरमेंट की बात आ रही है, स्मॉल शेयर होल्डर वाला डायरेक्टर कांपेगा कि नहीं कांपेगा? बेटा नहीं कांपेगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सच डायरेक्टर शैल बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो वो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर की, जिनका रिटायरमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, उसकी टोटल नंबर के अंदर वो स्मॉल शेयर होल्डर आएगा ही नहीं, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर आएगा ही नहीं। है सर, इतना इतना डीप है? हाँ बेटा बहुत डीप है, ऐसे पढ़ना पड़ता। आगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप की बात आई। बेटे जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बना, मेरे को मसीहा लोगों ने क्लियर वो कर दिया डिक्लेयर, मैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन गया एक कंपनी के अंदर जिसका नाम था नाइक। हाँ, मैं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हूँ। मैंने 1,000 बंदों को कहा कि हाँ तुम मेरे साथ चलो, मैं लीडर बनकर उनके पास चला गया, ठीक है। अब मैं एक कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हूँ, मैं और किसी कंपनी में भी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है। कंपनी कह रही है आप दूसरी कंपनी, आप छोटे शेयर होल्डर के राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अगर आपको बोलना आता है तो आप एक और कंपनी में बन जाओ, ठीक है। बट वो दोनों कंपनियों का जो बिजनेस का है वो ऐसे मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। हैं, इसका क्या मतलब है सर? बेटा मैं भी किस कंपनी का शेयर होल्डर डायरेक्टर बना था? नाइक का। उसका काम क्या है बेटा? जूते चप्पल बनाना, ठीक है। अगर एडिडास का बनना चाहूँ, हैं, ये तो कॉम्पिटिटर है, आप दोनों दोनों जगह ही लग गए। तो उन्होंने कंपनी रखने का बेटा जिसका सेम लाइन ऑफ बिजनेस है ना, वो उधर नहीं बन सकते आप। However, the second company in which he has been so appointed
shall not be in the business which is competing or in conflict with the business of the first company. समझ में आती है बात? हाँ सर, मैं समझ में आती है। अब बेटा आपकी लाइफ के बड़े अच्छे सेक्शन आने वाले हैं, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है बट हम एक बार देखेंगे, ठीक है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर कितने पर बताओगे बेटा, ये सेक्शन है तो थोड़ा सा देख लेते। 153 के अंदर क्या है कि भाई एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। हाँ सर, ये क्या एवरी इंडिविजुअल, इसको पढ़ते हैं हम, एवरी इंडिविजुअल इंटेंडिंग टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। बेटा आपको डायरेक्टर बनना है ना, तब पहले डिन अप्लाई करके आना, तब डायरेक्टर बनाएंगे, ठीक है। अगला सेक्शन, बेटा पहले एप्लीकेशन किया, अब अलॉटमेंट हो रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, 1 महीना हुआ तो आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है सर। अब क्या बात हुई, प्रोहिबिशन टू ऑब्टेन मोर देन 1 बेटा पैन के अंदर भी 2 पैन नहीं हो सकते ना आपके, तो सेम है कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी 2 नहीं हो सकते। समझ में आती है बात? हाँ सर, हमें समझ में आती है। डायरेक्टर टू इंटीमेट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अभी ये सेक्शन सर क्यों है बेटा? जब एक्ट ये अप्लाई हुआ ना, तो लोगों के पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं थे, नई नई चीज आई, वो सेक्शन लेकर आ गए कि हर एक डायरेक्टर को अपना डिन नंबर मतलब इंटीमेट करना है, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला तो कंपनी को आप इंटीमेट कर दीजिए। अगर आपने नहीं किया तो हम आपको मारेंगे, जो जो पेनल्टी वेनल्टी लगाएंगे हम आपके ऊपर लगाएंगे अगर आपने बताया नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला आपको 1 महीने के अंदर अंदर सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल गया, हाँ मिल गया, तो आप इसको इंटीमेट करो टू द कंपनी और ऑल कंपनी जिसके अंदर आप डायरेक्टर हो। अच्छी बात है, करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। कंपनी टू इन्फॉर्म डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन, कंपनी को जैसे ही डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला, ठीक है, तो वो जाके रजिस्ट्रार को बता देगी भाई मेरी कंपनी में ये डायरेक्टर है। रजिस्ट्रार कौन? एमसी, एमसी के अंदर आरओसी, उसको बता देगी कि भाई मेरे अंदर ये डायरेक्टर है और उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ये है। हाँ सर, हमें समझ में आती है। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार रीड कर लेना, मैं भी रीड करूंगा, ये याद तो हो नहीं सकता। इफ एनी इंडिविजुअल और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजन, ये ऊपर के 152 से लेके 156 तक अगर कोई कॉन्ट्रावीन करता है, सच इंडिविजुअल और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, बेटा जेल, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 6 months और विद अ फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 50,000, and where the contravention is a continuing one with a further fine which may extend to 500 rupees every day। बेटा लीड डायरेक्टर है ना, तो उसको 50,000 तो हम लीड लगाएंगे प्लस 500 रुपये एवरी डे। ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमने एक बार रीड कर दिया ताकि हमारा कुछ मिस आउट ना हो। कोई हमसे कभी पूछ ले डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता क्या है, क्यों चाहिए, एक्ट क्यों बोलता है, हमें बस पता होना चाहिए। हाँ, अब मेरी बात सुनो, आपने कहा कि मैं क्यों डायरेक्टर बन सकता, हम अभी चले जाए किसी कंपनी में कि हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं अपनी कंपनी का, कंपनी एक्ट हमें इतना पावर देता है। हाँ बेटा उठाओ बोरिया बिस्तरा, चलो बॉम्बे, वहाँ पे बड़ी सारी कंपनी है, हम आपकी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनना चाहते हैं, कौन सा पेपर देना, क्या पेपर देना, हम डायरेक्टर बनेंगे सीधा। बेटा आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, बट आपको है ना उस कंपनी के अंदर एक अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ेगा, 1 लाख रुपये। वो 1 लाख आई गेस, ये वाला पहले 1 लाख था, अब शायद ये बढ़ गया है, मैं एक बार लेट मी रीड, ठीक है। अ पर्सन हु इज नॉट अ रिटायरिंग ऑडिटर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 152, बट रिटायरिंग ऑडिटर उसके पास ये राइट नहीं, क्योंकि उसका उधर 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 हम देखेंगे कि उसको रीअपॉइंट करना नहीं करना, ठीक है। शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू द ऑफिस एज अ डायरेक्टर एट एनी एज इफ ही और सम अदर मेंबर इंटेंड टू प्रपोज हिम एज अ डायरेक्टर हैज नॉट लेस देन 14 days बिफोर द मीटिंग, बट जनरल मीटिंग के 14 days पहले लेफ्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिसर ऑफ द कंपनी अ नोटिस इन राइटिंग अंडर इन हैंड सिग्निफाइंग हिज कैंडिडेचर एज अ डायरेक्टर, बेटा मैं डायरेक्टर बनने वाला हूँ, एज द केस में बी द इंटेंशन ऑफ सच मेंबर टू प्रपोज हिम एज अ कैंडिडेट फॉर द ऑफिस अलॉन्ग विद द डिपॉजिट ऑफ 1 लाख। बेटा 1 लाख है, मेरे को लगा अमाउंट बढ़ गई है एक बार, बट नहीं बढ़ी, 1 लाख ही है। बेटे आप अगर डायरेक्टर बनना चाहते हो, या तो आप उस कंपनी के मेंबर हो या उस कंपनी का मेंबर आपको प्रपोज कर रहा है, सर मैं कंपनी का मेंबर कैसे, बेटा एक शेयर खरीद लो, आप मेंबर बन गए, एक शेयर बेटा 100 रुपये इन्वेस्टमेंट, हाँ सर बेटा 100 रुपये करके डायरेक्टर, वाह हमारा जो पेपर है वो 1000 रुपये का और हम डायरेक्टर 100 रुपये में बन रहे हैं, हाँ बेटा ये 1 लाख की सिक्योरिटी है, ठीक है। हाँ सर ये 1 लाख की सिक्योरिटी तो हम यूँ जमा करा देंगे, बेटा 1 लाख की सिक्योरिटी है, अगर वो जब हुई ना हमारी की जनरल मीटिंग हुई और आपको 25% वोट नहीं मिले तो 1 लाख रुपीज गायब, जब्त हो गए बेटा।
तो 25% बंदों के घर जाके आपको चाय चाय पी के उनसे मनवाना पड़ेगा। समझ रहे हो बात कि इतना ईजी नहीं है ये बोलने के लिए अच्छा लग रहा है, पढ़ने के लिए अच्छा लग रहा है, बट ये इतना ईजी नहीं है। हाँ सर, हम समझ गए, आपने बहुत हमारे मजे ली। समझ में आती है। अगर आपको डायरेक्टर बनना है, आप कोई मेंबर हो, अगर कोई और बंदा, एक जनरल बंदा उस कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है, तो उसका शेयर होल्डर उसको प्रपोज कर रहा है, या शेयर होल्डर खुद कह रहा है मैं डायरेक्टर बनूंगा। मेंबर को शेयर होल्डर बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, हाँ सर मत थे, आप डायरेक्टर बनिए। आप क्या करिए, 14 दिन पहले, हमें जनरल मीटिंग के 14 दिन पहले आप हमें बता दीजिए कि आप डायरेक्टर बनने जाते हैं। हम उधर आपको नुमाइश करेंगे कि इस बंदे को डायरेक्टर बनाया जाए शेयर होल्डर वालों, इसने 1 लाख रुपए जमा करा दिए। अगर आप 25% आप लोगों ने अप्रूव कर दिया, अगर आप सारे मान लो 50% लोगों ने जनरल मीटिंग में ओआर पास कर दिया, तो ही इज अ डायरेक्टर है। अगर उसने लोग नहीं माने, बट 25% लोगों ने माना हुआ था, तो ये 1 लाख रुपए इसको वापस कर दो कि 25% लोग इसको मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, इसको रिस्पेक्ट करने वाले हैं। बट 1% बंदे ने कहा, एक मैं अकेला खड़ा होकर कहता कि हम इसको डायरेक्टर बना दो, जिसने प्रपोज किया था ना, अकेला बंदा कह रहा था बेटा इसके 1 लाख रुपए जब्त कर लो। समझ में आ रही है बात? हाँ बेटा समझ में आ गई। समझ में आती है बेटा? हमने 152 151 से 161 पढ़ना था, हम 160 तक पढ़ चुके हैं, हमको पता है। ये 154 से 160 हमने ऐसे खत्म कर दी। ठीक है सर, हमें समझ में आती है। अभी हम एक इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, ये हमने नॉर्मल डायरेक्टर की बात कर ली जो हमारे जनरल मीटिंग के अंदर अपॉइंट हो रहे हैं। कुछ आते हैं अलग टाइप का डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है सर, हमें इसके बारे में बताओ। या फिर नॉमिनी डायरेक्टर, जिसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर चुके, बट हम फिर बता रहे हैं। एडिशनल डायरेक्टर क्या है बेटा? कंपनी बिजनेस कौन कर रहा है? बिजनेस जो बोर्ड में बैठे हैं वही डेली का आना दाना कर रहे हैं, सब कुछ, सबकी डेली ट्रांजेक्शन वही देख रहे हैं। हाँ, बोर्ड के पास ये पावर है कि वो, अभी जनरल मीटिंग तो 1 साल में एक बार होती है ना, जनरल मीटिंग बुलाने का भी खर्चा है, फिर सब कुछ उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हाँ सर, हाँ आप सही कह रहे हो। अगर बीच में, अगर एक कंपनी एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहे, बोर्ड कह रही है यार इसको डायरेक्टर को अपॉइंट करो, हमारे इसका बिना गुजारा नहीं है, चाहे फाइनेंस का बंदा हो, चाहे आप हो, चाहे कोई मर्जी हो, कि हाँ यार वो बंदा कहता है कि हम इसको डायरेक्टर बनाने, और जो वो इंडिविजुअल है वो भी कह रहा है मैं डायरेक्टर से नीचे आऊंगा नहीं। ठीक है, तो बोर्ड उस बंदे को एडिशनल डायरेक्टर बना सकती है। हैं सर, ये तो कॉन्ट्रावेंशन हो गया, मेंबर से पूछा ही नहीं गया। हम मेंबर से पूछेंगे बेटा, नेक्स्ट जनरल मीटिंग जैसे ही होगी ना, वैसे ही मेंबर से हम पूछेंगे ये एडिशनल डायरेक्टर है, इसका टर्म यहीं तक था, अगर इसको आगे कंटिन्यू करना है ना, अगर आगे कंटिन्यू करना है तो भाई सबको, सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको बात समझ में आती है? सर हमें पढ़ाओ, हमें बताओ क्या मतलब है इसका। सेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी, बट आर्टिकल कंपनी हमेशा बोलना चाहिए कि आप अपॉइंट कर सकते हो एडिशनल डायरेक्टर। ठीक है। अ पर्सन हु फेल्स टू गेट डायरेक्टर, a person who fails to get appointed as a director in a general meeting cannot be appointed as a general, as a additional director। बेटा क्या हुआ, हमने जब एक कंपनी ने एक डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट करने के लिए बोला, शेयर होल्डर ने कहा नहीं नहीं, इस सेक्शन का फायदा उठा के जो बोर्ड है वो उसको एडिशनल डायरेक्टर बना सकता है नहीं, स्पेसिफिकली पॉइंट नंबर 2 के अंदर मना कर दिया गया। ठीक है, कंपनी जो बोर्ड था उनका मुंह बन गया, बट ठीक है, अच्छा काम करना है। आगे, एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। बेटे बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? इधर एनुअल जनरल मीटिंग की बात आ गई कि नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ही वो अपना इस उसको होल्ड कर सकता है। क्या कहता है, किसको? जो अपनी एडिशनल डायरेक्टरशिप उसको मिली है। हाँ? और द लास्ट डेट ऑन विच एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड। जनरली जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना बेटा, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उसके 6 मंथ्स के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग होती है। हाँ सर हमें पता है, आप क्यों फालतू का बता रहे हो, बट जनरली 6 मंथ्स के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग होती है। अभी क्या हुआ कि एनुअल जनरल मीटिंग किसी रीजन से नहीं हो पाई, बट इट वॉज सपोज टू हेल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो बेटा उसी दिन तक उसको हम एडिशनल डायरेक्टर बनाएंगे जो लास्ट डे था एनुअल जनरल मीटिंग होने का। उसके बाद घर बैठो आप, जनरल मीटिंग के अंदर शेयर होल्डर से अप्रूवल लेकर आओ। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर आपको समझ में आता है? हाँ सर हमें समझ में आता है। अब हम बढ़ते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर। सर ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या है? डायरेक्टर का ऑल्टरनेट, डायरेक्टर के लिए डायरेक्टर, ये क्या मतलब हुआ? अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर सिर्फ एक प्रोविजन है, एक प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई बंदा इंडिया से बाहर जा रहा है, उसके पीछे उसको जरूरी काम में बेटा जा सकते हैं, सारे के सारे बाहर जाते हैं ना। अगर वो इंडिया से बाहर जा रहा है तो वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना के जा रहा है। दिस इज अलाउड, दिस इज रीजनेबल,
दिस इज लॉजिकल एंड दिस इज अलाउड। ठीक है, अभी ऑल्टरनेट डायरेक्टर जो बनाएंगे, सर वो बाहर जा रहा है, अगर वो आज बाहर जा रहा है और कल वापस आ जाएगा, 2 दिन बाद आ जाएगा, नहीं नहीं, ऐसे 2-3 दिन का टाइम नहीं बेटा, 3 महीने, मिनिमम 3 महीने। इनको हम पढ़ते हैं। The board of directors of the company may, if authorized by the article or by resolution passed by the company general meeting, appoint a person not not being a person holding an alternate or any alternate directorship for any other director। बेटा एक बंदा एक ही alternate directorship होल्ड कर सकता है, ये नहीं अब सब सारे डायरेक्टर का alternate director मैं बन जाऊँ, ठीक है। In a company or holding directorship in the same company to act as an alternate director of a for a director during his absence for a period not less than 3 months from India। बेटा एब्सेंस 3 मंथ्स की बात चल रही है, बट ये नहीं कि मैं कश्मीर जाके बैठा हूँ, इंडिया से एबसेंट होना चाहिए, समझ रहे हो बात। नॉट लेस देन 3 मंथ्स फ्रॉम इंडिया, तभी हम उसके लिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर लेकर आएंगे। वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर एक डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है, 2-3 डायरेक्टर्स का ऑल्टरनेट डायरेक्टर एक बंदा नहीं बन सकता। और सर कोई और डायरेक्टर है, ये 2 डायरेक्टर एक कंपनी के अंदर है, ये कह रहा है मैं जा रहा हूँ, इस डायरेक्टर को क्या कह रहा है तू ही मेरा ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन जा, ये कहेगा मैं तो ऑलरेडी डायरेक्टर हूँ, मैं कैसे ऑल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता हूँ। ही इज राइट, ही इज राइट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर एन इंडिपेंडेंट। बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हर जगह आता है, इसलिए मैं कहता हूँ वो इंपॉर्टेंट है। कोई भी बंदा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिया के बाहर नहीं जा सकता, बेटा वो जा सकता है। उन्होंने ये बात बोली कि अगर उसको अल्टरनेट डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अल्टरनेट बनना है तो ही शुड ऑल्सो बी इंडिपेंडेंट। पढ़ते हैं, अनलेस ही इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बेटा वो सारा पूरा सेक्शन अब अल्टरनेट डायरेक्टर के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, third point, an alternate director shall not hold office for a period longer than the permissible to the original that permissible to the original director। जितना ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर फिक्स हुआ था ना, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग या फिर नॉन रोटेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे ज्यादा उसको पीरियड नहीं हो सकता और उसको वेकेट करना पड़ेगा ऑफिस। एंड शैल वेकेट द ऑफिस इफ एंड व्हेन द ओरिजिनल डायरेक्टर। अब बेटा जब वो ओरिजिनल डायरेक्टर जैसे ही आ गया ना, वैसे इसको बाहर कर देंगे। समझ में आती है बात, समझ में आती है। अब वो वैसे जैसे इंडिया आया उसको बाहर कर देंगे। ठीक है, इफ द टर्म ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर, ये बेटा दिस इज लिंक टू प्रीवियस सेक्शन। इफ द टर्म ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर इज डिटरमाइंड बिफोर ही सो रिटर्न्स टू इंडिया। अब बेटा ये इस डिटरमाइंड का क्या मतलब है, अगर वो वाला ओरिजिनल डायरेक्टर रोटेशनल, उसकी बारी आ गई रोटेट होने की, बट वो यहाँ पर नहीं है, any provision for automatic reappointment of retiring auditor in default of another appointment। समझ रहे हो बेटा, उस बंदे को हमने रीअपॉइंट कर दिया, जब वो बंदा गया, जो वो बंदा रोटेशनल होना था ना ओरिजिनल डायरेक्टर, वो उसको वो रीअपॉइंट हो गया, बट शैल मतलब वो रीअपॉइंटमेंट इस ऑल्टरनेट डायरेक्टर पे नहीं मानी जाएगी। इस ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अगर वापस ऑल्टरनेट डायरेक्टर बनना है तो बोर्ड को इसको मनवाना, बोर्ड को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन, कि हाँ भाई ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर हम इसको वापस बनाते हैं। बेटा आपको इतनी बात समझ में आती है, आपको इतनी बात समझ में आती है। एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन बनवा रहा है, जो डायरेक्टर जा रहा है वो अपनी तरफ से एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर दे के जा रहा है। हाँ सर, सर ये एडिशनल डायरेक्टर कौन बनवा रहा है, बेटा बोर्ड, बोर्ड बोर्ड एडिशनल डायरेक्टर बनवा रहा है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर हम उसको डिसाइड करेंगे कि उसको परमानेंट करना नहीं करना। ऑल्टरनेट डायरेक्टर कौन होगा, बेटा ऑल्टरनेट डायरेक्टर वो जनरल मीटिंग के अंदर ही अपॉइंटेड होगा। ठीक है, समझ में आती है। अब बताओ, नॉमिनी डायरेक्टर इजी इजी, नॉमिनी डायरेक्टर इजी इजी। ठीक है, सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय एनी इंस्टीट्यूशन। बेटा जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक होते हैं, इन पर्सन विद द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम, किसी भी लॉ में बोला हुआ है, बीइंग इन द फोर्स और एनी एग्रीमेंट और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट। मेरी बात सुनो, इसको हम क्लियर करते हैं। ऑफ एनी लॉ, इसमें ऑफ एनी लॉ से बेटा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी आता है। ठीक है सर, और सर ये एनी एग्रीमेंट से क्या मतलब है, बेटा वेंचर कैपिटलिस्ट एग्रीमेंट करते हैं ना, उन्होंने अपना एग्रीमेंट किया, हम आपको $100 मिलियन दे रहे हैं, इस एग्रीमेंट के अंदर हमारा नॉमिनी डायरेक्टर रहेगा। समझ में आती है बात। हाँ, और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बेटा आपको पता है क्या होता है, हर चीज़ थोड़ा ना मैं बताऊंगा। ठीक है सर, आपको सारी चीज़ समझ में आती है।
एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, रेजिडेंट डायरेक्टर, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर। इतनी बातें आपको समझ में आती है? अगर आपको इतनी बातें समझ में आती है तो आपको बेटा चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुआ है। ठीक है, अब हमारी जो वैकेंसी हो रही है, जो डायरेक्टर था वो कह रहा है मेरे को तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना है, तुम्हारे साथ मजा नहीं आता काम करने में, या तो बेटा उसकी डेथ हो गई है, कुछ भी हो गया, जो डायरेक्टर की वैकेंसी हो गई है उस वैकेंसी को हम जनरल मीटिंग बुला लें। सब कुछ छोड़ छुड़ा के एक डायरेक्टर ये वो रिजाइन कर रहा है या कुछ मिस हैपनिंग होगी, उसके पर्सनल रीजन है, तो क्या करे बेटा? अब सुनो, अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, इफ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, बेटा इधर जनरल मीटिंग की बात हो रही है, जो जनरल मीटिंग के अंदर, इसमें एडिशनल डायरेक्टर नहीं आएगा, is vacated before his term of office expire in the normal course, the resulting casual vacancy may, in default of or subject to the regulation of the articles of the company, be filled by board of directors at the meeting of board। बेटा समझ में आती है? अगर कैजुअल वैकेंसी हुई तो हमने बोर्ड को पावर दे दी कि आपको बार बार जनरल मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो कैजुअल वैकेंसी हुई है, आप इस वैकेंसी को फिल कर दो और नेक्स्ट मीटिंग के अंदर जब जनरल मीटिंग होगी तो हम देख लेंगे। Any person so appointed shall hold office only up to the date to the which director in whose place he is appointed would have held the office if the if the office has not been vacated। समझ में आती है? जिस डायरेक्टर की जगह हमने इसको अपॉइंट किया वो कितने टाइम तक होल्ड करेगा ऑफिस, बोर्ड ने जो अपॉइंट किया, जब तक वो ओरिजिनल डायरेक्टर जिसने रिजाइन कर दिया, वेकेट कर दिया, उसका ऑफिस हेल्ड का ऑप्शन रहता। जब तक उसको ऑफिस हेल्ड करना था तब तक ये वाला जो बोर्ड ने डायरेक्टर को अपॉइंट किया कैजुअल वैकेंसी पे, वो तब तक हेल्ड करेगा। इतनी बात आपको समझ में आती है? बेटा आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर समझ में आया ना? बोलो हाँ। बेटा कमेंट लाइक कर दीजिएगा कभी कभी, ठीक है? मैंने पंजाबी वीडियो वाला थोड़ा सा ट्राई किया, हो नहीं पाया वो मेरे से। चलो बेटा, ऑल द बेस्ट। हमारे कल के लेक्चर में हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करने की। ओके सर, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।